हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, नौसेना से के लिए खरीदे जाएंगे 26 राफेल, एमजेट, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि भारत अगले महीने 26 राफेल लड़ाकू विमानों में नौसैनिक संस्करण, 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीद के लिए अलग अलग अनुबंधों का हस्ताक्षर कर सकता है। उन्होंने कहा, चीन और पाकिस्तान की नौसेना गतिविधियों पर करीबी नज़र रखी जा रही है। नौसेना दिवस के पहले मीडिया से बातचीत करते हुए एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि 6 पनडुब्बी बनाने की योजना अपनी हो गई है। 2 SN परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी है, उसकी मंजूरी मिल गई है। इस तरह पहला SN 2036 से 37 तक, दूसरा 2038 से 39 तक तैयार हो जाएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि राफेल मरीन पर बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और यह सुरक्षा मामला में मंत्रिमंडल समिति के पास ले जाए जाने के बस एक चरण के पीछे है। चूंकि यह दोनों देश सरकारों के बीच समझौता होना है, दोनों देशों की सरकारों के बीच समझौता, इसीलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पिछले साल जुलाई में रक्षा मंत्रालय फ्रांस से राफेल एमजेट विमानों को खरीदा था। उसका भी बहुत चर्चा हुआ था। राफेल के लिए को मंजूरी, इस तरह करके विमानों को खरीद की मंजूरी दी थी जिन्हें मुख्य रूप से स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत ISN विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। एडमिरल त्रिपाठी ने बताया कि हमें उम्मीद है कि इस महीने नहीं तो अगले महीने समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएगा। हम PLP, चीनी नौसेना, उनके युद्धपोत, उनके अनुबंधित जहाज सहित सभी पर नज़र रख सकते हैं। अपने सीमा पर हम अपने कंट्री को सुरक्षित रख सकते हैं। ये और देश के नौसैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास के तहत 62 जहाज और 1 पनडुब्बी का निर्माण कार्य जारी है। एक्चुअली हमारा जो है ना, हम लोग खुद बना लेते हैं, इसीलिए किसी का ज़रूरत कम होता है, खुद बना लेते हैं। चीन और पाकिस्तान को समुद्री ताकत बढ़ाने की मदद के बारे में नौसेना प्रमुख ने कहा, इसे पता चलता है चीन पाकिस्तान सैन्य रूप से मजबूत बनाने में दिलचस्पी रखता है। चीन के सहयोग से पाकिस्तान नौसेना के लिए कई युद्धपोत पनडुब्बी बनाई जा रही है। पाकिस्तान भी अपना बॉर्डर पर अपने इसमें पनडुब्बी और नौसेना का और जो है युद्धपोत बना रहा है, और इससे ये दर्शाता है कि चीन पाकिस्तान नौसेना को मजबूत बनाने में रुचि रखता है। इसीलिए हर किसी को अपने सीमा को सुरक्षित रखने के लिए रुचि रखने की ज़रूरत है। इसीलिए भारत भी युद्धपोत पनडुब्बी बना रहा है, जिससे कि अपने सीमा को सुरक्षित रख सके, इसीलिए ये बना रहा है। नौसेना को मजबूत बनाने में रुचि, इसके 8 नए पनडुब्बी पाकिस्तान नौसेना के महत्वपूर्ण लड़ाकू क्षमता होगी। यही कारण है कि हम अपने पड़ोसी या किसी भी चीज़ से, पड़ोसी या कहीं के भी खतरों से बचाने के लिए अपने सीमा को इसीलिए इससे सक्षम, उससे निपटने के लिए, उससे बचाने के लिए भारतीय नौसेना का भी आधुनिकीकरण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके सामने सभी आधुनिकीकरण अस्त्र शस्त्र जो है वो लेटेस्ट जो लेंगे, पुराना वाला और अभी में बहुत अंतर है। इसीलिए आप देखें वो जो मिसाइल छोड़ता है, वहाँ पर से आपका ईरान छोड़ता है या और भी कोई छोड़ता है, तो आप देखिए इज़राइल का जो है बॉर्डर में जो प्रोटेक्टर है वो उसको डिफ्यूज़ कर देता है मिसाइल को।
तो कारण है कि आधुनिकीकरण जो है मिसाइल और अपने अस्त्र शस्त्र को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के हिसाब से आपका जो भी जिससे भी प्रॉब्लम हो सकता है वो आज के हिसाब से वो होगा। पहले के हिसाब से तलवार चाकू छुरा से नहीं होगा, या गोला डाल रहे हैं वो नहीं होगा। एक पे एक मिसाइल आ रहा है जो कि हमारे देश में वो है नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी कम से कम अपने सीमा को सुरक्षित करने के लिए राफेल 26, MZ और पनडुब्बी जो है, जो समुद्र में अपने सीमा को सुरक्षित करने के लिए वो जरूरी है। अगले 1 वर्ष में कुछ जहाज़ों में शामिल किया जाएगा। नौसेना को भी आधुनिकीकरण जरूरी है, क्योंकि पानी के मार्फत से भी आदमी का आ सकता है, आपके देश में कुछ घुस सकता है। इसीलिए सीमा को सुरक्षित कर, चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, किसी भी क्षेत्र में अपने सेना को आधुनिकीकरण बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके क्षेत्र में कोई आपका जो एनिमी है या आपका कोई दाखिल नहीं हो सके, या कुछ जासूसी नहीं कर सके, या कोई हमले नहीं कर सके, या कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचा सके। इसीलिए अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए तीनों सेना को आधुनिकीकरण जरूरी है। उसके लिए हमारे यहाँ खुद बनाया जा रहा है, और जो नहीं तो बाहर से लिया जा रहा है। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूँगी। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।